शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा की जांच के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नूंह हिंसा में कई सफेदपोश लोगों के शामिल होने की भी खबर सामने आई है। जांच एजेंसी के रडार पर कई सफेदपोश जो हैं वो अभी फिलहाल हैं। जल्द ही इनसे पूछताछ भी की जा सकती है। लोकल स्तर पर हिंसा भड़काने की साजिश जो है देखिए वो लोकल स्तर पर यहाँ की गई थी। बताया जा रहा है नूंह हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जाएगी, लेकिन क्या देश के अंदर ही बैठे कुछ सफेदपोशों ने इस हिंसा को भड़काने की कोशिश की? आखिर कौन है वो व्हाइट कॉलर लोग जो इस हिंसा में शामिल थे और क्या उनका पाकिस्तान कनेक्शन है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। तो नूंह हिंसा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए कई सफेदपोश लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं और ये सभी अभी फिलहाल जांच एजेंसी के रडार पर हैं और जल्द ही उनके नाम भी सामने आ सकते हैं जब उनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी। ये कहा गया कि उन्हीं की ओर से दंगे भड़काने की कोशिश की गई। आपको बता दें लोकल स्तर पर फिलहाल हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी, ऐसी बातें सामने आई, लेकिन पाकिस्तान कनेक्शन है इसकी भी जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कुछ और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं कि कैसे प्रोपेगेंडा के तहत नूंह में हिंसा को अंजाम दिया गया। एक समुदाय को घेरकर उन पर वार किया गया, न सिर्फ पत्थरबाजी बल्कि गोलियां दागी गई। और आखिर इसके पीछे जिम्मेदार जो लोग हैं क्या वो कुछ सफेदपोश हैं? इस पूरे मामले की जांच अभी आगे बढ़ाई जा रही है। और देखिए इस पूरे मामले में ये जो पूरा मामला यहाँ पर एक के बाद एक जो है जिसकी परतें खुल रही हैं उसमें जांच एजेंसियां किस तरह से हरकत में है, किस तरह से जांच की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। नूंह हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही है। जहां एक तरफ पुलिस पाकिस्तानी कनेक्शन की इस पूरे मामले में जांच कर रही है, वहीं अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि लोकल स्तर पर इस हिंसा को भड़काने की कवायद की गई। जांच टीम के हाथ कुछ वीडियोस लगे हैं, कुछ चैट्स लगे हैं, साथ ही साथ ये भी पता चला है कि कैसे वीडियोस को बाकायदा सर्कुलेट किया गया था, यानी जाहिर तौर पर इस हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी और यही वजह है कि पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। इतना ही नहीं, कुछ सफेदपोश जो हैं वो भी जांच टीम के रेडार पर हैं और जल्द ही इनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर हिंसा को लेकर जिस तरीके से बात किया जाए, नूंह हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही है। जहां एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन को खंगाल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तक की जांच में पुलिस के हाथ कुछ वीडियोस लगे हैं, कुछ चैट्स लगे हैं। साथ ही साथ पुलिस को ये भी पता चला है कि कैसे वीडियोस को बाकायदा सर्कुलेट किया गया था, कैसे इस हिंसा को भड़काने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, कुछ सफेदपोश जो है। तो नूंह से आपको हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। हरियाणा हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूंह के श्रृंगार मंदिर में भी हिंसा भड़काने की प्लानिंग रची गई थी। और देखिए एक वायरल ऑडियो है जिसमें हिंसा की साजिश का खुलासा जो है वो यहाँ पर किया गया है। लोगों को मंदिर में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा था और मंदिर को निशाना बनाने की ये बड़ी प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। कैसे एक बड़ा नरसंहार करने के फिराक में ये दंगाई थे, यानी कि उस दिन जो कुछ हुआ इससे भी बड़ा प्लान इनका था। 5 से 6 लोगों के अब तक मारे जाने की जो खबर है, ये और बड़े आंकड़े हो सकते थे अगर ये नरसंहार का रूप पूरी हिंसा जो है वो ले लेती। नूंह में हालांकि अब जांच की जा रही है कि मंदिर को निशाना बनाने की क्या कोई प्लानिंग थी, क्या किसी बड़े नरसंहार के प्लान में थे ये तमाम दंगाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए ये नूंह हिंसा को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ सफेदपोशों का नाम होना और श्रृंगार मंदिर जो है वो भी यहाँ निशाने पर था, ये बात जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर अब सामने आ रही है। अनुज हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, एक के बाद एक कई अब नए खुलासे हो रहे हैं। सफेदपोश जो है वो इसमें हो सकते हैं जिनसे जांच एजेंसियां जल्द जो है पूछताछ कर सकती है और उसी के साथ में ये प्लानिंग बहुत बड़ी थी, इसके और भी इशारे। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से जांच टीम के हाथ कुछ फुटेज लगे हैं और साथ ही साथ जो चैट्स लगे हैं उसके आधार पर यह बात सामने आ रही है कि किस तरीके से इस हिंसा को लेकर बाकायदा वीडियोस पहले से शेयर किए गए थे और न सिर्फ वीडियोस शेयर किए गए थे बल्कि उस पे मैसेजेस लिखे गए थे, जो कि साफ तौर पर इशारा करती है कि किस तरीके से हिंसा को भड़काने की कवायद की गई थी। जाहिर तौर पर
कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का भी जांच टीम को पता चला है। साथ ही साथ कुछ सफेद पोश के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। उनसे जल्द ही जांच टीम पूछताछ कर सकती है। जांच टीम का ये कहना है कि जिन सफेद पोश का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है उनको लेकर तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। जिन लोगों को अब तक पकड़ा गया है, जो ग्रुप के एक तरीके से कुछ ग्रुप के लीडर्स भी थे, ये सफेद पोश आखिर कौन है, इस पूरे मामले को लेकर भी अभी जांच आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे स्क्रीनशॉट, चैट के कुछ रिकॉर्ड सामने आए हैं। आप बने रहेगा अनुज, इस बीच एक और अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। देखिए, आपको ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें श्रृंगार मंदिर पर हमले की जो बातचीत हो रही थी वो की जा रही थी, और इस वायरल ऑडियो को सुनकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये साजिश कितने बड़े लेवल पर रची जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई तुमने बताओ, ये मेवात कहा इतने एक बुज़दिलन किए कि कम से कम 100-200 आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम। जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट। भाई जितने भी है ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना, चाहे 1000 ग्रुप हैं, उन 1000 में बांट दीजिए। चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं, समन में बांट दीजिए। मैदान में भागनो, पसे पुष्ट भागनो, ये बुज़दिलन को काम है। या सो बढ़िया तुम जो है चूड़ी पहन लियो, वो बढ़िया है, ठीक है। जब यार खुदा के बंदे नू सोचो, जो मेवात को गढ़ मानो जावे वहाँ में से ये लोग बच के चले जाऊँ। कम से भी कम 1-20 तो इनमें से एक बार दफन ना हो जाऊँ जब तक कि कमेटी निचावली ना बैठेगी। जबरदस्त हिंसा भड़की थी। तो हिंसा में अब तक 218 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 59 एफआईआर जो है वो भी दर्ज की गई हैं। 655 आरोपियों की अब तक पहचान हो चुकी है और इनमें से 300 के करीब लोगों को बताया जा रहा है कि पहचाना गया है। 218 तो गिरफ्त में है और 59 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले चौंका देने वाला वो ऑडियो भी हमने आपको सुनाया, कैसे हिंसा से पहले भड़काया जा रहा है। मेवात कैसे बुज़दिलों की धरती नहीं है, कम से कम 100-200 लोगों को टारगेट बनाया जाए। और हिंसा के बाद का ऑडियो हमने सुनाया कि कैसे जो मास्टरमाइंड था वो इस साजिश के बाद नाखुश था कि आखिर आंकड़े कम कैसे हुए, यानी नरसंहार क्यों नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर कैसे प्लानिंग की गई, परत दर परत एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं हरियाणा के नूह हिंसा पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। नूह में 13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। अब 13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। और देखिए, आज कर्फ्यू में शाम 6 बजे तक के लिए ढील दी गई है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की ढील दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के लिए भी छूट यहाँ पर दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोग जो है वो आवाजाही यहाँ पर कर सकेंगे। 13 अगस्त तक इंटरनेट सेवा लेकिन जो है वो बंद रहेगी। और जो मैसेज की सेवा है, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होता है, उस पर भी अभी फिलहाल रोक जारी रहेगी, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ढील रहेगी लोगों की आवाजाही के लिए। तो बड़ी खबर नूह हिंसा से जुड़ी हुई। आपको बता दें, नूह में हालात और ज्यादा बिगड़े ना, काफी सेंसिटिव जोन इस वक्त है, इसीलिए इंटरनेट पर जो बंद लगाया गया था उसे और एक्सटेंड कर दिया गया है। हिंसा के बाद आज 12वें दिन धीरे धीरे हालत जो है वो सामान्य हो रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कर्फ्यू के टाइम में बढ़ोतरी की गई है और यही कारण है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल के जो हालात है उसे सामान्य करने की कोशिश करें। प्रशासन और पुलिस दोनों मुस्तैद है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ के हालात को न बिगाड़ सके। इसी कारण से देखिए, यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको डिप्लॉय किया गया है। अभी भी टुकड़ी जो रैपिड एक्शन फोर्स की वो आपको नजर आएगी, जो चप्पे चप्पे पे मौजूद है और पूरे नूह पे निगरानी रखे हुए ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व यहाँ आके लोगों को परेशान ना कर सके और किसी तरीके से जो उपद्रव है वो यहाँ पे ना हो सके। नूह ने जिस तरीके से हिंसा देखी थी 31 जुलाई को, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है,
उसके वैसे जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। अब ई रिक्शाज, ऑटोज भी देखिए यहाँ पे चलने शुरू हो गए हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने जो जान पहचान के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनके घर जा रहे हैं, अपने कामकाज पे लौट रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब वापस से नूह उस रास्ते पे चल पड़ा है जो 31 जुलाई से पहले हालात नूह के हुआ करते थे। जो चहल पहल इन सड़कों पे देखने को मिलती थी, अब धीरे धीरे करके वो जो है अब धीरे धीरे देखने को मिल रही है। दुकानें देखिए आपको खुले हुए दिखाई देंगे, जो लगभग 2 दिन पहले तक बंद थी। हालत यहाँ पे खराब थी, पुलिस की सिर्फ बैरिकेडिंग हुआ करती थी, सिर्फ फोर्स ही फोर्स नजर आती थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दुकानें जो है वो भी खुली नजर आएंगी। लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर निकल के अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। पुलिस की निगरानी में ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रशासन चाक चौबंद है, मुस्तैद है, हर एक जो समस्या है उससे निपटने को तैयार है। दुकानें खुल रही हैं, लोग अब जो है वो एक संतोषजनक स्थिति में आ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो हालात है वो सामान्य हो जाएंगे और वापस से उनकी जो जिंदगी है वो पटरी पे आएगी। कितने दिन बाद दुकान खोल रहे हो तुम? बाबूजी 1 दिन के बाद खुल रहे हैं। गांव से अभी कल ही आए हैं। और उसके पहले 31 तारीख के बाद बंद हो गया था पूरा? हाँ, पूरा बंद हो गया था। यानी कि कल खोले थे, आज खोले हो? हाँ, कल नहीं खुला था। कल में हम लोग गांव से आए थे। अब आज खोले दुकान। आज दुकान खुला है, बहुत मतलब 31 दिन के बाद। 11 तारीख के 11 दिन हो गए ना दुकान खुले हुए। ठीक। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अब दुकान खुल रहा है, स्थिति ठीक? बढ़िया, अच्छा माहौल लग रहा है। एक थोड़े सब माहौल ठीक हो जाएगा। हाँ। सर शायद 15 अगस्त तक ये माहौल रहेगा। धीरे धीरे आपको लगता है? फिलहाल 13 तारीख तक धीरे धीरे सब माहौल खुल जाएगा। थोड़े सब चीजों की दुकान खुल रही है। उम्मीद है कि अब वापस से नूह उसी तरीके से स्थिति में आ जाएगी। हाँ सर, देखिए बिल्कुल उम्मीद है लोगों को कि वापस से नूह उसी स्थिति में आ जाएगा जहां पे लोग चलते थे, निकलते थे, दुकानें चलाते थे। जो भाईचारा, जो एक आपसी प्रेम की मिसाल जो हरियाणा का मेवात और नूह दिया करता था, लोगों को उम्मीद है कि जल्द वो देखने को मिलेगा। फिलहाल पुलिस की निगरानी में जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी गई है। लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने जो जरूरत की चीजें हैं उसे खरीद रहे हैं। रोड पे अब हल्की हल्की सी चहल पहल भी देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कब तक जो नूह के हालात हैं वो पूरे तरीके से सामान्य हो जाते हैं। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, नूह। तो देखिए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य यहाँ पर हो जाएंगे और इसी बीच में देखिए जांच जो है इस पूरे मामले में वो तेज कर दी गई है। अब तक 393 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हरियाणा हिंसा को लेकर बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 400 लोगों के करीब गिरफ्तारी का आंकड़ा पहुंच सकता है। 118 लोगों को हिरासत में लिया गया था जिनसे पूछताछ की जानी थी। और देखिए 160 एफआईआर दर्ज की गई है। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में केस दर्ज हुए हैं। भिवानी और हिसार में भी देखिए कई एफआईआर जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं। तो एक्शन जोर शोर से जारी है और लगातार न सिर्फ गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं बल्कि इस पूरे हिंसा को भड़काने वाले जितने भी तत्व इसमें शामिल थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। 160 कुल एफआईआर जो हैं नूह हिंसा से जुड़ी, मेवात हिंसा से जुड़ी, वो अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। वो भी पूरे एनसीआर इलाके में, नूह, भिवानी और मेवात के आसपास के तमाम वो जगह जहां जहां हिंसा भड़की थी।